हाय हेलो, स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में सरकारी कर्मी और पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पे आ रही है, मिनिमम वेज हाइक। तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो द हिस्ट्री ऑफ वेज हाइक कितना मिनिमम हाई होगा, और उसके साथ ही साथ जो 8th पे कमीशन अभी आ रहा है उसके तहत सरकारी कर्मी और पेंशन भोगियों का बेसिकली जो वेज हाइक है उसमें किस तरह से बढ़ोतरी होगी। तो इन सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरकारी कर्मी और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हम देते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द हिस्ट्री वेज हाइक एनालाइजिंग द प्रोजेक्टेड लीप इन मिनिमम बेसिक पे फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड द पेंशनर्स अंडर द 8th पे कमीशन, ये कहा जा रहा है। तो मिनिमम जो पे है उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी, इसके बारे में मेन चर्चा आज के इस वीडियो में होगी। तो यहाँ पे पैराडिगम शिफ्ट इन दी पे यहाँ पे कहा जाता है। तो फिर रीडिफाइनिंग द बेस लाइन सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अगर देखेंगे तो बेस लाइन को रीडिफाइन किया जाता है। द ट्रांजिशन फ्रॉम द 7th CPC टू द 8th CPC इज पोइज to bring one of the most substantial hike in the minimum basic salary in recent history. Driven by the cumulative inflation and economic adjustment since 2016, the government is projected to drastically raise the floor for entry level compensation, impacting the millions of employees and pensioners से कहा जा रहा है। तो जो सरकारी कर्मी है उनके हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो पेंशन हाइक या फिर जो सैलरी हाइक है वो 8 CPC में होगा, क्योंकि 2016 से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन देश में बढ़ा है। तो सरकारी कर्मी और पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ा मंच यहाँ पे रेडी है वेतन में वृद्धि होने के लिए। द करंट बेसलाइन की अगर हम बात करेंगे तो 18,000 इज़ द मिनिमम पे। मतलब अभी की अगर 7 CPC अकॉर्डिंग टू 7 CPC क्या मिनिमम पे मिलता है, दैट इज़ 18,000। जो ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एंट्री लेवल पे 18,000 दिया जाता है, दैट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन। तो एस्टैब्लिश्ड इन 2016, this figure was set by the 7th pay commission. It was derived using a fitment factor of 2.57 applied to the 6th CPC minimum of 7,000. While adequate at the time 10 years ago, compounding inflations have significantly eroded the purchasing power of this baseline amount. लेकिन ये 10 साल पहले सही था। उस टाइम पे ये सही लगता था 18,000 मिनिमम बेसिक होना चाहिए, लेकिन देश में जो महंगाई बढ़ी है 10 साल में, उस सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखकर ये सब सोचा जाए तो दिस 18,000 इज़ वेरी लेस एज ऑफ नाउ। तो प्रोजेक्टेड लीप मतलब कितना यहाँ पे इंक्रीमेंट होने वाला है, अगर उसकी हम बात करेंगे तो लगभग लगभग 40,000 का यहाँ पे मिनिमम 40,000 का हाइक यहाँ पे में देखने को मिल सकता है, जो कि ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ को होगा, ये कहा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 41,000 प्लस एक्सपेक्टेड मिनिमम पे। तो फिर ये कैसे होगा अगर इसकी बात करें तो बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर्स द मिनिमम बेसिक पे इज प्रोजेक्टेड टू jump from 18,000 to anywhere between 41,400 and 51,480 per month. This represents a potential increase of over 130% to 186% on the base salary component alone. सिर्फ बेसिक के ऊपर 130 से लेकर 186% का बढ़ोतरी यहाँ पे हो सकता है, जो ये रिप्रेजेंट यहाँ पे किया जा रहा है। तो बहुत बड़ी बात है ये, सरकारी कर्मियों के वेतन में इतना बड़ा यहाँ पे इजाफा देखने को मिल सकता है, ये कहा जा रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग द फिटमेंट फैक्टर, मतलब फिटमेंट फैक्टर को जानने की अगर हम कोशिश करें तो द मल्टीप्लायर मैकेनिक्स इसको कहा जाता है। द फिटमेंट फैक्टर इज द क्रिटिकल मल्टीप्लायर यूज बाय द पे कमीशंस. इट इज अप्लाइड टू द existing basic pay along with the measure adherence allowance to calculate the new revised basic pay scales across the all employee levels. एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की अगर बात करें, मतलब जो एक्सपेक्टेशन है और जो रियलिटी है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। एम्प्लॉयज़ यूनियंस आर एग्रेसिवली डिमांडिंग 3.68 फिटमेंट फैक्टर एम्प्लॉयज़ के यूनियन जो है यहाँ पे मांग रहे हैं अग्रेसिवली। लेकिन कंजर्वेटिव फाइनेंशियल प्रोजेक्शन सजेस्ट दैट द गवर्नमेंट इज मोर लाइकली टू बी सेटलिंग इन बिटवीन 2.30 एंड 2.86। मतलब कहीं ना कहीं सरकार जो है इसके बीच में सेटल हो सकती है।
जो कि 2.30 से लेकर 2.86 हो सकता है, यील्डिंग का 41,400 का हाइक। लेकिन जो सरकारी कर्मी और पेंशनर्स और जो एनसीजेएसएम हो गए, बाकी सभी संगठन है, वो जो मांग रहे हैं वो 51,480 की बात कर रहे हैं, जो कि 10,000 का यहाँ पे डिफरेंस है। दैट इज़ फेयर इनफ, ठीक है। वो एक फाइनल जजमेंट या फिर जो फाइनल एक कॉल जो है सरकार लेगी, डिपेंडिंग ऑन दी 8th पे का रिपोर्ट क्या कहता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर दी पोटेंशियल 3 पोटेंशियल सिनारियोज। कंजर्वेटिव मतलब सबसे कम, सरकार ने कुछ नहीं दिया है, जस्ट दिया है, नाम के वास्ते दिया है, तब भी इतना देना चाहिए 2.30। तो कंजर्वेटिव है मतलब सरकार ने पूरा अपना हाथ खींच कर दिया है, तब भी 2.30 तो मिलना चाहिए। इफ द गवर्नमेंट अडॉप्ट्स अ लोअर मल्टीप्लायर टू मैनेज फाइनेंशियल डेफिट, द मिनिमम पे वुड राइज अप्रोक्सीमेटली 41,400। जो 18,000 है वो 41,400 तो हो ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसके बाद एक्सपेक्टेड क्या है, 2.86 है, मतलब 2.87 तो 7 सीपीसी में मिला था, तो उतना ही अगर देंगे तब भी 2.86 होना चाहिए। अ बैलेंस्ड अप्रोच ऑफन प्रेडिक्टेड बाय इकोनॉमिस्ट वुड यूटिलाइज द 2.86 मल्टीप्लायर, ब्रिंगिंग द न्यू मिनिमम टू रफली 51,480। जो न्यू मिनिमम है इसको 51,480 पे लेके आएगा। फिर उसके बाद यूनियन का क्या डिमांड है, 3.68। If union demands are met in full to combat living cost, the base could theoretically reach 66,240, though this demand is highly unlikely. और जो एनसी जैसे हम ये सब पूछ रहे हैं, इतना अगर देता है सरकार तो 66,000 जो है बेसिक सैलरी हो जाएगी ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ की यहाँ पे, जो कि नहीं हो सकता ये भी कहा जा रहा है। लेकिन ठीक है, मतलब 3 सिनारियोज है यहाँ पे, एक कंजर्वेटिव जो कि 2.30 है, एक एक्सपेक्टेड है जो कि 2.86 है, और एक यूनियन का डिमांड है जो कि 3.68 यहाँ पे कहा जा रहा है। इसमें कोई भी मिले, सरकारी कर्मियों का वेतन बढ़ने तो तय है, ठीक है। फिर हिस्टोरिकल ट्रैजेक्टरी अगर बात करें, 6 सीपीसी में 7,000 था मिनिमम पे, फिर 7 सीपीसी में 18,000 हो गया, 8 सीपीसी में 41,400, और 8 सीपीसी में एस्टिमेटेड हाई जो है 51,480 है, जो कि मतलब एक कंपैरिजन दिखाता है हमें कि किस तरह से हिस्ट्री में या फिर पहले इसमें इंक्रीमेंट देखा गया था। रिफल इफेक्ट ऑफ द हायर बेस पे, मतलब जो हायर बेस पे होता है उससे जो कैसे हमारे सारे अलाउंसेस बढ़ेंगे उसके बारे में है। जैसे कि डीए कैलकुलेशन, हम सबको पता है देश में हर एक एम्प्लॉय का डीए जो है साल में दो बार बढ़ता है, तो बेसिकली जनवरी में एक बार और जुलाई में दूसरी बार। तो वो डीए जो है बेसिक के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसकी वजह से जब डीए बेसिक पे बढ़ेगा तो उसका रिपल इफेक्ट ये होगा कि डीए भी ज़्यादा होगा, एचआरए भी ज़्यादा होगा, और पेंशनर्स का डीआर भी ज़्यादा होगा, और दूसरे भी अलाउंसेस होते हैं जैसे मिसलेनियस अलाउंसेस एंड ट्रैवल अलाउंसेस, वो भी बढ़ जाएंगे। तो फर्दर डियरेंस अलाउंस इंक्रीज विल बी कैलकुलेटेड ऑन दिस मच लार्जर बेस, रिजल्टिंग इन अ सिग्निफिकेंटली लार्जर एब्सोल्यूट मॉनिटरी इंक्रीमेंट्स। फिर उसके बाद अलाउंसेस एचआर की अगर बात करेंगे तो हाउस रेंट अलाउंसेस एंड अदर परसेंटेज बेस्ड बेनिफिट्स विल स्केल अप ऑटोमेटिकली अलोंगसाइड द न्यू मिनिमम बेसिक पे। और पेंशनर्स का फ्लोर्स की अगर बात करेंगे तो द मिनिमम पेंशन currently at 9,000 is directly tied to the minimum pay and will also see a appropriate 130% plus hike in the सैलरी, ये भी कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो एचआर है वो भी बढ़ेगा, डीए बढ़ेगा, और पेंशनर्स के जो बेनिफिट्स है वो भी यहाँ पे बढ़ जाएंगे, ये कहा जा रहा है। बूस्टिंग द परचेजिंग पावर बियॉन्ड द पे स्लिप, ये सरकारी कर्मियों का परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ा देगा। फिटमेंट इन्फ्लुएंसिंग दी फाइनल नंबर, जो फाइनल नंबर है वो फिटमेंट फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करता है उसकी अगर हम बात करेंगे तो क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन डेटा, द एग्जैक्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPIW एवरेज फ्रॉम द 2016 to 2025 विल डिक्टेट द मिनिमम बेसिक बेसलाइन रिक्वायरमेंट। जो AICPI इंडेक्स है मेनली उस पर डिपेंड करेगा। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो द फैमिली यूनिट मेट्रिक, इफ द कमीशन एक्सेप्ट्स यूनियन डिमांड्स टू कैलकुलेट लिविंग वेजेस बेस्ड ऑन द 5 member फैमिली इंस्टेड ऑफ अ 3 member फैमिली, द बेस पे मस्ट बी हायर, ये कहा जा रहा है। फिर उसके बाद जो है financial burden, the Ministry of Finance will weigh the impact of doubling the salary bill against the nation's GDP growth and revenue generation capabilities.
और जेसीएम कंसल्टेशंस ये कहती है कि ऑनगोइंग नेगोशिएशंस विद द जॉइंट कंजर्वेटिव मशीनरी विल हैवीली इन्फ्लुएंस द फाइनेंशियल कंप्रोमाइज ऑफ द ऑन द फिटमेंट फैक्टर, जो कि सही है। मतलब जो ऑनगोइंग नेगोशिएशंस है, ये फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है बहुत बड़ा होने वाला है। तो उसके बाद नेक्स्ट फ्यू लाइन्स है जहाँ पे रिवाइज्ड लिविंग वेज इज़ नॉट मेरली एन एडजस्टमेंट फॉर द इन्फ्लेशन, इट इज़ अबाउट प्रोवाइडिंग अ रोबस्ट फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड अ डिग्निफाइड लाइफ फॉर दोज सर्विंग द नेशन, दैट इज़ द कोर प्रिंसिपल ऑफ द कमीशंस। तो कुछ इस तरह से सरकारी कर्मियों का वेतन जो है मेनली जो मिनिमम पे है, मिनिमम वेज जो है वो 18,000 से सीधा 54,000 तक बढ़ने का यहाँ पे जो पूरा मतलब पूरा जो सिनारियो है ये हमारे सामने दिख रहा है।